ट्रेन तेजी से बनारस की ओर जा रही थी और उसी ट्रेन में वेदा और आर्यन बैठे हुए थे जो बस चुप थे। जो कुछ इन पिछले 3 दिनों में हुआ था उनके साथ वो काफी अलग था। ये एक ऐसा चैप्टर था जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। मतलब जो सोचा था वो हुआ नहीं और जो हुआ उन्होंने सोचा नहीं। हेमंत का मरना, चुड़ैल की रानी का आना और वो ह्यूमन शख्स। वेदा के दिमाग में ये सब घूम रहा था और वो चुपचाप बैठे बस बाहर की ओर देख रहे थे। इस चुप्पी को आर्यन सह नहीं पा रहा था तो वो इस चुप्पी को तोड़ता है और पूछता है, सर क्या आपके दिमाग से वो सब अभी तक नहीं निकला? जिस पर वेदा नाम में सिर हिलाते, सर क्या हुआ आपको? ऐसे चुपचाप आपको पहली बार देख रहा हूं। क्या आपको बुरा लग रहा है कि आपने पहली बार एक बुरी आत्मा का साथ दिया? ये सुनकर वेदा आर्यन की ओर देखते हैं और कहते हैं, पता नहीं, मैं मेरे मन से एक सवाल कर रहा हूं कि क्या जो हुआ वो सही था? क्या मैंने आवेश में जो फैसला लिया क्या वो सही था? मेरे दिमाग में वो सब बार बार घूम रहा है कि मैं सोफे पर बैठा एक बुरी आत्मा को, इंसान को मारते हुए देख रहा था। मेरे सामने हेमंत मर गया, वो भी इतनी बुरी तरीके से, और मेरे अंदर इंसानियत नहीं जागी। जिस पर आर्यन बोला, सर हेमंत के लिए तो आपके अंदर इंसानियत आनी भी नहीं चाहिए। उसकी इंसानियत देखिए, लड़कियों के साथ बुरा करता था, लोगों को मारता था। ऐसे इंसानों को तो कानून तो कुछ कर नहीं पाएगी। अच्छा हुआ उसके साथ, ज्यादा मत सोचिए आप। वेदा की सोच कुछ अलग थी। वो आर्यन को समझाते हुए कहते हैं, आर्यन मैं तुम्हारी बात को समझता हूं और मेरा मन भी कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हेमंत को सजा मिली पर कानून उसे सजा नहीं दे पाती, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाती तो सबूत ना होते और सबूत पहुंच जाते तो पॉलिटिक्स और पैसों की ताकत से वो बाहर आ जाता। पर वो जो सवाल है जो मेरे मन के अंदर है, उसे मारने वाली कोई आत्मा नहीं थी। वो एक इंसान था जिसके अंदर शायद एक आत्मा है, एक बुरी आत्मा। उस लड़की के अंदर दुख है और वो जो आत्मा है उसी दुख के ऊपर फीड कर रहा है और अपनी ताकतों को बढ़ाता जा रहा है। ये दुख उस आत्मा को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है और वो आत्मा उस लड़की के शरीर पर हावी हो रही। अगर तुमने गौर से देखा हो तो जब उसने हेमंत को मारा तो उस लड़की को दर्द हुआ और उसके शरीर पर एक निशान आ गया, और ये निशान और भी थे उसके शरीर पर। मतलब जब भी वो किसी इंसान को मारती है तो उसके शरीर पर ये निशान आ जाता है, और जब जब वो किसी को मारती रहेगी तो काली शक्ति उस पर हावी होती रहेगी। और मैं बस ये सोच रहा हूं कि अगर उसने और लोगों को मारा तो उसके साथ क्या होगा? अभी तो वो इंसान है, पर शायद आगे जाकर वो इंसान ना रहे बल्कि कुछ और बन जाए। देखो वो जो कर रही है वो सही है, पर एक नियम है कुदरत का। ये नियम इंसानों के लिए अलग है और इन ताकतों के लिए अलग। इन ताकतों को हक नहीं है कि इंसानों को सजा देते, पर अगर ये देती रहेंगी तो नियम टूटेंगे, और नियम टूटने में मेरा हाथ भी रहेगा। मुझे उस लड़की को बचाना होगा। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो उसके अंदर बुरी शक्ति है वो उस पर हावी हो रही है, और उस बुरी शक्ति को मुझे निकालना पड़ेगा। ये सारी बातें सुन आर्यन को भी समझ आ गया कि वेदा कहना क्या चाहते हैं। उसने हामी भरी और कहा, हाँ सर ये तो है, पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो तो चली गई। जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, वो उनके पास जाएगी जो लड़कियों के साथ बुरा करते हैं और उन्हें मारेगी तो न्यूज आएगी, और वो इंसान है। इतनी जल्दी एक शहर से दूसरे शहर जाने में उसे टाइम तो लगेगा। आर्यन ये सब गौर से सुनता है और उसके मन में एक सवाल आता है जिसे वो पूछ लेता है, सर बात मुझे समझ नहीं आ रही। वो इंसान है पर अचानक से कैसे वो वहां पर आ गई हेमंत के पास? जिस पर वेदा जवाब देते हुए कहते, देखो आर्यन, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हमारी कहानी पहले से लिखती गई है। जो हमारे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्जी है, हम उनकी कठपुतली हैं। उस लड़की का वहां से गुजरना या वहां पर आना ये एक कहानी का हिस्सा है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था
उसे मेरी मदद चाहिए, तो उसका मेरे सामने आना जरूरी था। आर्यन, तुम इतना मत सोचो, बस ध्यान रखो न्यूज़ पर, जहां पर बहुत से लोग ऐसे मारे जाएं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या उनका रेप करते थे या उन पर रेप का इल्जाम हो, तो बस हमें वहीं पर जाना है। वो हमें वहीं पर मिलेगी और उस लड़की को बचाना है। आर्यन को आधी बातें तो समझ आ जाती है, पर आधी बातें सर के ऊपर से चली जाती है। और वैसे भी वेदा की बातों को समझ पाना टेढ़ी खीर है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के उसी जंगल के उसी खंडर गांव में पुलिस वाले आ जाते हैं। प्रिया के घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट की थी, जिसे पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहुंचे। हाईवे पर कुछ खून की बूंदें और उस जंगल से जाते कार्स के टायर के निशान, जिसका पीछा करते करते पुलिस वाले उस खंडर जगह पर पहुंचे जहां लाशों का भंडार था। सरदार और उसके पलटन की लाश, प्रिया के हस्बैंड और उसके बेटे की लाश। पर वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी मिसिंग थी। क्राइम सीन पर आए इंस्पेक्टर अभी बहुत परेशान थे और बस आसपास का मंजर देख रहे थे। खून ही खून था चारों तरफ। किसी का आधा कटा धड़ पड़ा था तो किसी को जिंदा जलाया गया था। और वही सरदार, जिनके साथ क्या हुआ था कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नग्न अवस्था में जमीन पर उल्टे पड़े थे और उसके पीठ के नीचे से खून रिस रहा था। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किसी जानवर का काम भी नहीं लग रहा और किसी इंसान का भी नहीं। जंगल के अंदर 4 लाशें मिली हैं, जिसमें एक के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, एक का गला कटा है, एक की हड्डियां टूटी हैं और एक पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। दूसरी तरफ यहां पर बैंक से चोरी किया गया सारा पैसा बरामद हो गया। सर, 2 लाशें मिली हैं, जिसमें से एक आदमी की और एक किसी बच्चे की। शक ये है कि प्रिया के बच्चे की लाश है और दूसरी तो प्रिया के हस्बैंड की है। स्टिल प्रिया मिसिंग है। हेड कांस्टेबल शर्मा ने कहा। यह एक अजीब सा केस था। इंस्पेक्टर अभी अपना सर खुजाते और यहां वहां देखते। तुरंत उन्होंने हेडक्वार्टर में इसकी खबर पहुंचाई। फॉरेंसिक टीम वहां पर आ जाती और साथ ही साथ न्यूज वाले भी। यह खबर धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी और यह खबर पहुंच गई बनारस भी, जिसे वेदा सुन रहे थे। लुटेरों का गैंग, जिन्होंने बैंक में डाका डाला, पहुंचे इस खंडर से गांव में। इस जगह से 19 किलोमीटर दूर था हाईवे, जहां से उन्होंने अगवा किया राजेश, प्रिया और उसके 3 साल के बेटे अर्नव को। जहां अर्नव की और राजेश की लाश मिली उस जगह पर जहां डाकुओं ने अड्डा बनाया हुआ था। पर हैरानी की बात यह है कि वहीं पर डाकुओं की लाश भी मिली है बुरी हालत में। बैंक से सारा लूटा पैसा बरामद कर लिया गया और अब तक पुलिस के सामने एक सवाल खड़ा है कि वहां पर हुआ क्या था। शंका यह जताई जा रही है कि प्रिया के साथ दुष्कर्म किए गए थे, क्योंकि पिछले कमरे में टूटी चूड़ियां, फटे कपड़े बरामद हुए जो कि प्रिया के थे और उसी कमरे की दीवार टूटी थी जो कि कच्ची है। सूत्रों का यह कहना है कि प्रिया वहां से भाग गई है। पर डाकुओं को किसने मारा, इसके पीछे क्या राज है, ये अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। वेदा समझ गए कि वो लड़की प्रिया है जिसने हेमंत को मारा था और उसके साथ ये सब हुआ था। धीरे धीरे गुत्थी सुलझना शुरू हो गई थी। पर वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अभी के लिए ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझ रही थी।